हाय स्टूडेंट्स, आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एपी क्लासेस। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो क्लास 10th का 7th चैप्टर है उसका लास्ट एक्सरसाइज 7.3 से पहले का हम लोग एग्जांपल्स को सॉल्व करने वाले हैं। ये लास्ट ही एग्जांपल है, इसके बाद एक्सरसाइज है एग्जांपल 14 और एग्जांपल 15। चलिए एग्जांपल 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है ये देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k का वैल्यू हमें फाइंड करना है इफ द पॉइंट्स a जो कि 2 3 है, b जो कि 4 और k है, इसी k का वैल्यू हमें पता करना है और c 6 - 3 दिया गया है और हिंट के रूप में आपको क्या दिया गया है कि ये कोलिनियर है। ये तीनों पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर हैं, तो हम लोगों को पता करना है k का वैल्यू। हिंदी में भी पढ़ लें। अगर बिंदु में a 2, 3, b 4, k एंड c 6, -3 संरेखी हैं। कोलिनियर का हिंदी संरेखी, और संरेखी का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन में तीनों पढ़ रहे हो तो k का मान ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, पिछले वीडियो में हमने बात किया था इस तरीके का कि किसी भी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल 0 आता है, चलिए एक बार फिर से आज देख लेते हैं। मान के चलिए कि ये एक त्रिभुज है, इसका कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल आएगा। ये एक नया त्रिभुज बनता है, इसका भी कुछ ना कुछ क्षेत्रफल आएगा, लेकिन ऊपर वाले से थोड़ा कम। इसका भी कुछ आएगा और थोड़ा कम, इसका भी कुछ आएगा और थोड़ा कम। ऐसे कम करते 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 ये वाला इस तक आ जाएगा, लेकिन इसका कोई क्षेत्रफल इस लाइन का नहीं आएगा। हम लोगों को उसका कोई एरिया हमें नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा का मतलब क्या होता है? 0 आएगा। अगर एरिया 0 आया तो हम कह सकते हैं कि ये एक लाइन है, न कि त्रिभुज है। तो हम बस करेंगे क्या कि इन तीनों पॉइंट्स को लेकर के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर हमको 0 आया तो हम कहेंगे कि कोलिनियर है, संरेखी है। लेकिन यहाँ पर वो नहीं कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है क्या कि हमें k का वैल्यू पता करना है। अगर कोलिनियर ऑलरेडी दिया गया है, यानी कि इसका आंसर पहले ही से दे दिया गया है कि आंसर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। बस आपको k का वैल्यू पता करना है कि k का क्या वैल्यू डाला जाए ताकि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाए, या यूं कहिए कि लाइंस पॉइंट्स संरेखित हो जाए। तो हम लोग कहेंगे हियर a 2, 3, b 4, k and c 6, -3 are given points said to be कोलिनियर। ये कोलिनियर है, पहले ही बोला गया है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हिंदी में आगे लिखेंगे तो यहाँ a 2, 3, b 4, k तथा c 6, -3 तीन बिंदुएं दी गई हैं जो संरेखी हैं। तो k का मान ज्ञात करना है। ये हम जान लें। तो प्रश्न से हम लिख सकते हैं, प्रश्न से या ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एरिया ट्रायंगल ABC = 0 होगा, क्योंकि हमने बोल दिया है कि ये संरेखी है। तो एरिया ट्रायंगल ABC अब निकालेंगे हम लोग। तो हम लोग जानते हैं
एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, x1 ब्रैकेट में 23 21 12 वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही था। और ये पूरा हाफ से मल्टीप्लाई हो जाता है, हम वही लिखेंगे हाफ इनटू, ये फॉर्मूला चूंकि जगह कम है इसलिए हम यहाँ नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट करते हैं। x1 हमारे पास क्या दिया गया है, चलिए यहाँ अपने जानने के लिए लिख लेते हैं x1 y1। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप ऐसा लिख सकते हैं हियर करके, और x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख सकते हैं, x2 y2 और ये हमारा x3 y3 है। चलिए x1 2 होगा, ब्रैकेट के अंदर हमको y2 माइनस y3 करना है। y2 क्या है हमारा k और y3 क्या है -3, तो माइनस में फॉर्मूला तो पहले से ही था, तो -3 यानी कि +3 हो गया, प्लस x2 क्या है हमारा 4। अब हमें क्या करना है y3 माइनस y1, y3 क्या है -3, y1 क्या है +3, तो -3 ही ना होगा फॉर्मूला से, प्लस x3 हमको लिखना है, x3 क्या है 6, y1 माइनस y2 यानी कि 3 माइनस k, हमने लिख लिया इक्वल टू 0। सॉल्व जब करेंगे तो देखिए ये हाफ जो है ये पूरे के मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये हाफ इधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, ये तो अपने अपने 0 दे देगा। अंदर का बात करते हैं, इधर का 2k इंटू फिर से 2 प्लस 3 से इंटू होगा यानी कि +6, यहाँ पे +4 इंटू -3 -12 +4 इंटू -3, सॉरी ये तो -6 हो जाएगा, -6 इंटू 4 डायरेक्ट करते हैं -24। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 6 इंटू 3 प्लस में है 18 और 6 इंटू -6 के इक्वल टू 0। और आगे सॉल्व करते हैं 2k और -6k आपस में सॉल्व करके -4k दे देगा, और सॉल्व करना है क्या 6 -24 और +18, तो +18 और +6 +24 हो जाएगा, और -24 तो है नहीं इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा +24 -24 कट जाएगा, तो -4k इक्वल टू 0 आएगा, k इक्वल टू 0 बाई -4 होगा जो 0 दे देगा, तो k का वैल्यू हमारा क्या आ गया 0। अब आप बताएं कि k का वैल्यू 0 हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है, 4 और k के जगह पर हमारा 0 हो जाएगा, मान के चलते हैं k के जगह पर 0 हो गया, तो 4 और 0 कहां पे पड़ेगा, x एक्सिस पे पड़ेगा, x पे 4 0, तो हमारा पॉइंट पता चल गया, k का वैल्यू हमने निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जांपल 15 की ओर। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर a b c और d, a का वैल्यू क्या है -5,7, b का वैल्यू -4,-5, c का वैल्यू -1,-6 और d का वैल्यू 4,5 है। एक क्वाड्रिलेटरल का ये वर्टिसेस हैं, एक क्वाड्रिलेटरल के ये चारों वर्टिसेस हैं, तो हमको पता करना है कि ABCD का एरिया क्या है। वेरी इजी, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं विजुअलाइज करने के लिए, नाम दे लेते हैं इसका A B C D। A क्या दिया -5,7, B -4,-5, C -1,-6 और D 4,5। अब करेंगे क्या, आप चाहें तो ऐसे भी काट सकते हैं और ऐसे भी काट सकते हैं, हम AC को काटते हैं, मतलब AC को मिलाते हैं, आप BD को भी कर करके कर सकते हैं। हम AC लिए
हिंदी में भी पढ़ लें एक बार क्वेश्चन। अगर a -5,7, b -4,-5, c -1,-6 तथा d 4,5 किसी चतुर्भुज के शीर्ष हो, किसी चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमको तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ दिया नहीं गया है, हम सीधे क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल इधर में कर लेंगे, इसका एरिया ज्ञात, और दूसरा ट्रायंगल इस तरीके से एरिया ज्ञात कर लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता हो जाएगा। आप चाहें तो ऐसे ऐसे का कर सकते हैं, ऐसे ऐसे का भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, एसी को मिला दिया। यहां चतुर्भुज एबीसीडी में लिखेंगे हियर इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हम लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ट्रायंगल एडीसी के इक्वल में एबीसीडी हो सकता है। वही ऊपर में लिख लेंगे, में लिखने का जरूरत नहीं है। चतुर्भुज एबीसीडी इक्वल टू ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल। हमने लिख लिया। देयरफॉर एबीसी का क्षेत्रफल या एरिया ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू क्या होता है, हाफ x1 लिखना है, x1 -5। आप चाहें तो फॉर्मूला लिख लें, x1 y1 सबको विजुअलाइज कर करके बनाएं, हम एक्सपीरियंस से बना सकते हैं। सबसे अच्छा है जैसे फॉर्मूला आपने याद किया वैसे ही लिख भी लें। x1 लिख लिया हमने, x2 -4 है तो प्लस -4 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ब्रैकेट रहने देते हैं, फिर प्लस x3 -1 है तो प्लस -1, फिर ब्रैकेट रहने देते हैं। अब y2 - y3 करना है, y2 -5, y3 -6 तो -5 -6 यानी कि +6, 31 यानी कि y3 - y1, y3 क्या है -6, y1 क्या है 7, -7, फिर 12 यानी कि y1 - y2, y1 क्या है 7, y2 क्या है -5 तो -5 यानी कि +5 कर लिया हमने। सॉल्व करेंगे, हाफ इंटू -5 + 6 1 दे देगा और -5 से इंटू होगा 1 तो -5 हो जाएगा। ये -6 -7 क्या हो जाएगा -13 और -4 के साथ गुना होगा -13 तो प्लस में 52 देगा। -1 इंटू 7 5 12 इंटू -1 -12। आगे जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान देंगे, माइनस में 12 है, माइनस में 5 है, -17 हो जाएगा और -17 को जब हम 52 से घटाएंगे तो हाफ इंटू -17 प्लस 52 हमको हाफ इंटू प्लस में 35 दे देगा, जो हमें 35/2 स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई एक ट्रायंगल का क्षेत्रफल हमको पता चला है। उसी तरीके से फिर से या अगेन आप जो लिखें, त्रिभुज किसका एडीसी का क्षेत्रफल, एडीसी का क्षेत्रफल बराबर या एरिया ट्रायंगल एडीसी क्या हो जाएगा, यहां पे भी x1 y1 x2 y2 उसी तरीके से कर लेते हैं। हमारे पास x1 क्या है, इधर से चलते हैं, x1 x2 x3 ले लेते हैं,
+4 और -1 ब्रैकेट 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 23 y2 minus y3 5 minus minus 6 and 5 plus 6 31 y3 minus y1 y3 क्या है -6 माइनस y1 क्या होगा -7 हो जाएगा 12 y1 में से y2 घटेगा यानी कि 7 में से 5 घटेगा। आगे जब सॉल्व करेंगे तो हाफ इंटू 6 5 11 इंटू 5 माइनस में है यानी कि -55 -55 फिर -6 और -7 -13 इंटू 4 प्लस में 52 आगे 7 - 5 2 और 2 - 1 -1 2 -1 नहीं 2 इंटू -1 तो -2 आगे जब सॉल्व करें चलिए देखिए आगे -55 सॉरी -52 होगा ये -6 -7 जोड़ करके -13 आ रहा था -13 इंटू 4 -52 होगा और ये -2 जोड़ेंगे जब इसको तो 50 50 100 5 2 7 और 2 9 109 माइनस में आ रहा है और आगे जब सॉल्व करेंगे तो -109/2 लेकिन हम लोग जानते हैं बट एरिया इज नॉट नेगेटिव क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता तो क्या हो जाएगा देयरफॉर एरिया ट्रायंगल एडीसी इक्वल टू 109/2 स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई कुछ भी लिखेंगे आप। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इसका हमने अलग एरिया निकाला है इसका हमने अलग एरिया निकाला है तो माइनस प्लस जो होगा वो प्लस जब आप करेंगे तो माइनस प्लस को आप कंसीडर नहीं करेंगे नहीं तो अगर -109/2 और यहाँ +35/2 अगर आप अभी जोड़ते आपस में माइनस लेकर के तो दिक्कत हो जाता है इसे भी प्लस लेंगे और इसे भी प्लस लेंगे तो आप कहेंगे हम लोग देयरफॉर एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू 35/2 प्लस 109/2 इक्वल टू या फिर ABCD का क्षेत्रफल लिख लीजिए आप चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल वही होगा सेम ही क्या कर लेंगे 35 और 9 44 होता है 144/2 हो जाएगा जो 72 दे देगा स्क्वायर यूनिट बोलेंगे या वर्ग इकाई बोलेंगे। इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल 15 भी बनकर तैयार हो गया। इसी तरीके से अब हम लोग एक्सरसाइज में एंटर करेंगे। आप अभी तक जितना भी देख चुके हैं वीडियो इसको नोट डाउन कर लेंगे प्रैक्टिस कर लेंगे कोई भी डाउट हो तो हम आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप उसे लाइक कर सकते हैं शेयर भी कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी आप नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए